सचिन मनीषा के मायके यानी सचिन अपने ससुराल मनीषा के मायके नहीं जाएगा, उसका ये कहना है। कल रात में लाइव में आया तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि मनीषा दीदी के घर जाइए, तो सचिन ने बोला कि मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगा। फिर मनीषा का थोड़ा सा मुंह बना, फिर बाद में मनीषा फिर खुश हो गई। तो दोस्तों, जब वो ऑनलाइन आके बोल रहा है कि मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगा, और जब बहुत लोगों ने कहा क्यों नहीं जाओगे, तो बोल रहा है कि जाएंगे। एक ये नहीं कि बिल्कुल जाएंगे ही नहीं, लेकिन कब जाएंगे ये पता नहीं है। और हो सकता कुछ इस तरीके से। अब पहली बार मैं पूछती हूँ, मनीषा के मायके वालों ने क्या तुम्हारा बिगाड़ा? कुछ बिगाड़ा? जिसकी बेटी के साथ इतना कुछ होता ना, वो पता नहीं क्या कर दिया होता। अब बात है उनके सिधापा का, तुमने फ़ायदा उठाया, ये बात है। नहीं और कोई ससुराल वाला होता ना तो तुमको अंगुलियों पे नचाता। तो उनका सिधापा का नाजायज़ फ़ायदा तुमने उठाया, और तुम ही ने उनको उल्टा सीधा सोशल मीडिया पे आके बोला। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब पे नया माइंड रूम में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों, सचिन मनीषा की एनिवर्सरी की हो रही हैं तैयारियां, क्योंकि इनकी 5वीं मैरिज एनिवर्सरी है। शायद फरवरी या मार्च में है इनकी शादी की सालगिरह, तो उसकी हो रही हैं तैयारियां। समझते जाना आप लोग, यानी उसकी तैयारियां हो रही हैं। जिस बेचारी रंजना और प्रिंस की, इन लोगों ने उसकी शादी में भी जाके नौटंकी किया, ये दोनों मियाँ बीबी ने, सचिन मनीषा ने। फिर उसकी जब पहला बर्थडे हुआ तब भी उसका कोई ऐसे जाके नॉर्मली हो गया, वो भी सब मुंह बना रहे थे, ऐसे ही गए, सब खाना खा लिए चले आए। और कोई भी गिफ्ट भी नहीं दिया था मनीषा को। शायद आंटी ने शायद 2000 रुपया दिया था कि नहीं दिया था, मुझे नहीं याद है, लेकिन मनीषा ने कोई गिफ्ट नहीं दिया था। और आप लोग देखना, मनीषा कहीं भी घूमने जाती है, कहीं कुछ भी हो, मनीषा कभी रंजना के लिए कोई सामान यानी गिफ्ट नहीं लेके आती है। और रंजना जब गोवा गई थी तब भी सबके लिए लेके आई थी। वैसे भी जब जब वो अपने मायके जाती थी तो अपने ही पैसों से खुद खरीद के मनीषा के भी लिए लाती थी, अपनी सास के लिए, ननद के लिए। फिर एक बार वो जो वहाँ गई, क्या कहते हैं, दिल्ली, तब भी वो साड़ी लेके आई। एक वो अपनी मम्मी के लिए लेके आई, एक अपनी सास के लिए लेके आई, एक मनीषा की मम्मी के लिए लेके आई। मनीषा ने आज तक का कहीं ला के दिया? मनीषा जो अपनी खुद की बहन के लिए आज तक कर, जो लेडीज इतना पैसा कमाती हो, कभी अपने भाई बहन, अपने माता पिता को कभी कुछ नहीं दिया। अरे चलो कमाती नहीं तो चलो हाँ ठीक है, पति कमा रहा तो देंगे, कुछ कहेगा। लेकिन जब तुम खुद इतना करोड़ों रुपया कमा रही हो तो तुमको देना नहीं चाहिए अपने पेरेंट्स को, जो पता है कि मेरे पेरेंट्स भाई बहुत ज़्यादा नहीं पैसे से कमज़ोर स्थिति में है, तो उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए तुमको। किट्टू से सीखिए। किट्टू अपने मम्मी को तो देती ही है, मंगलसूत्र दी थी, आई थी 3 दिन रुकी थी, और भी चीज़ें वो देती है अपनी मम्मी को। और क्या कहते हैं, अपनी मम्मी को किट्टू ने साड़ियाँ भी दी, स्वेटर भी दिया, बहुत कुछ चीज़ें वो दिया। फिर उसके मायके में फ्रिज नहीं था, उनकी जो किट्टू की भाभी की बेटी जो है छोटी सी, तो दूध पीती थी, फ्रिज नहीं था, तो किट्टू ने अपने पैसों से फ्रिज दिया अपने मायके में। और ये नहीं कि किट्टू के मायके वाले नहीं देते, किट्टू के मायके वाले भी देते हैं और किट्टू भी देती है। और यहाँ तो मनीषा तो देती ही नहीं है, इसके माँ बाप साग सब्जी बेचते हैं, इसके पिता। और ये उनसे लेना चाहती, कहूँ एनिवर्सरी पे अंगूठी है, कहूँ रिंग है, कहीं एक बार तो एनिवर्सरी हुई थी तो दोनों हस्बैंड वाइफ को रिंग दिया था, कान का दिया था, यानी देती ही रहती है इनकी मम्मी, पायल है कहीं कुछ, और ये कुछ देती ही नहीं। खुद की बहन का बर्थडे था तब भी गई थी, तो सूट वो भी आंटी दी थी, इन्हें खाली हाथ जा रही थी। और ये है, तो इसको कोई नहीं, ना इसको मायका ना ससुर, इसको कोई, इसका बस केवल जो है, जो कुछ है, बस पति है।
पति के लिए सब कुछ करती है, पति है सब कुछ, चाहे पति कुछ भी करे, चाहे कुछ भी बोले। और जो ऐसा पति किसी का होगा जो अपनी बीवी को बदनाम करे, अपनी बीवी पे उंगलियां उठाए, और ऐसा पति जो खुद के ससुराल पे यानी मनीषा के मायके पे भी उल्टा सीधा बोले और कुछ बोले, खुद सचिन अपने परिवार पे, अपनी माँ, पिता, बहन, भाई, रंजना सबको कुछ उससे कुछ बोले, उसके लिए वो अपनी जान देना तैयार करती है मनीषा, ऐसी है। तो भैया हम लोग भैया ऐसा नहीं कर सकते। और मैं खुद बताऊँ, मैं अगर इतना पैसा कमाती ना तो मैं कितना क्या करती। लेकिन भगवान जब उस लायक बनाएंगे कभी तो मैं करूँगी भी। जब उस लायक बनाया ही नहीं, अपने लिए मैं नहीं करती हूँ कुछ, तो मैं खुद दूसरे के अपने पति के भरोसे हूँ, तो मैं कहाँ से क्या करूँगी। हाँ, मेरी छोटी वाली सिस्टर सेकंड जॉब है, तो भाई वो अच्छा खासा अर्न करती है, उसको मिलती है सैलरी 1 लाख के अंदर है, अंदर थोड़ा सा। तो वो भाई मेरे पिता को भी कपड़े, चैन, मम्मी को भी चैन वैन, और भाई के लिए भी तो वो करती है। वो भी कमाती, उसका हस्बैंड भी कमाता, और वो अपने ससुराल की पहली अकेली बहू है, और उसका हस्बैंड अकेला है ना। तो और रहेगी मेरी बड़ी सिस्टर, वो भी भाई गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो भी जो उनसे हो सकता है वो भी करती है, लेकिन मुझसे जो हो सकता है वो मैं करती हूँ छोटा मोटा। लेकिन हाँ, हाई फाई नहीं कर पाती, क्योंकि मैं खुद नहीं कमाती। अगर मैं खुद कमाती तो मैं अपने पेरेंट्स लिए क्या क्या नहीं करती, अपने पेरेंट्स के लिए ले करती। हाँ, लेकिन अपनी सास को मैं कई बार चीज़ें दिया है, बिछिया है, साड़ी दिया, मैं मैक्सी दिया, और भी चीज़ें मैंने दिया, क्योंकि मैं खुद नहीं कमाती, मैं अपने हस्बैंड के भरोसे करती हूँ। तो ये सी चीज़ें हैं। और एक ये है मनीषा जी, इनको कुछ भी नहीं। और वही मनीषा हैं जब इनके दुख उस टाइम पड़ा था, तो वही देवरानी इनके आगे पीछे घूमती थी, इनके लिए रोती थी, लड़ती, लाइन में आती थी, लोगों को जवाब देती थी, दौड़ी दौड़ी अपने पति को छोड़ के दौड़ी दौड़ी अम्बाला पहुंची थी, वहाँ पूरा खाना पानी सब संभालना उसका। और आज जब आप खुद का अपना, पहले भी अपने पति से चिपकी रहती थी मनीषा, जबकि पता था कि मेरा पति दूसरी लेडीज के चक्कर में है, तब भी अपने पति के पीछे पीछे। आज फिर जब इसका पति आ गया इसके पास, तो फिर उसी के चिपकी रहती, इधर भागे घुमा करती है। अब वो देवरानी नहीं दिखती, अब वो देवर नहीं दिखता, अब कोई नहीं दिखता है, बस जो कुछ है पति ही है, कुछ भी करे। पहले प्रिंस के कमरे में बैठना, प्रिंस रंजना के साथ चाय नाश्ता, एक ही थाली में खाना। अब आप लोगों को दिखता है एक थाली में खाना खाते हुए, अब दिखता है आप लोगों को एक पास इन लोगों को बैठे हुए, अब दिखता है आप लोगों को एक दूसरे के कमरे में, नहीं दिखता ना। मनीषा का काम निकल गया ना, उस टाइम मनीषा को ज़रूरत थी ना उन लोगों की, इसलिए। बहुत चालाक है सच में, जितना देखने में लगती है ये बहुत अंदर से चालाक है। ऐसी लेडीजें होती हैं जो थोड़ा मुँह चुप्पा होती है ना, तो ज़्यादा वो वैसी होती हैं। तो ये मुँह चुप्पा तो बस सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए पीछे पीछे बहुत ज़्यादा साते रहे, क्योंकि सचिन ने खुद बोला है बहुत तेज है, जितना तुम लोग सीधा समझते हो। जब कंट्रोवर्सी चल रही थी इसकी सचिन की, तो मैडम जी भैया स्कूल जाने लगी है, पता है आप लोगों। खुद पढ़ाई कर रही थी तो पूरी नहीं किया, छोड़ दिया मैडम ने। और मैडम जी खुद अब प्रिंसिपल बन रही है स्कूल की। अरे ऐसे तो बहुत लोग स्कूल खोल के प्रिंसिपल बन जाए जब खुद का है। और वहाँ क्या करने जाती हूँ मुझे, और ये भी लोग कह रहे कि आंटी जी कह रही अंकल नहीं जा रहे हैं कि ठंडी की वजह से स्कूलों में छुट्टियाँ हैं। तो जब छुट्टियाँ हैं तो तुम स्कूल में करने क्या जा रही हो, बच्चे तो है नहीं, ना पढ़ाती हो ना कुछ भी कर रही हो, दिख तो रही। अब पढ़ाने का कहा रहा तो मैं खुद पढ़ा चुकी हूँ सरकारी वाले स्कूल वाले बच्चों को, वो भी मेरी ट्रेनिंग लगी थी। तो ऐसे हैं, तो वो पढ़ाती हैं, और क्या कहते हैं, छुट्टियां भी चल रही, स्कूल भी जाया जा रहा है, बहुत बिजनेस वाली हो गई। कल सचिन से किसी ने लाइव में पूछा तुम क्या करते हो, तो कह रहा बिजनेस करते हैं। कौन सा बिजनेस करते हो, मुझे नहीं पता, भी स्कूल चल रहा वहाँ तो जाते ही नहीं हो। और दूसरी बात,
बिजनेस एक और यूट्यूब के बदौलत सब कुछ कर रहे हो। जो तुम एक बिजनेस करके तुम्हारे चीज़ें नहीं पूरी होती, वो तुम यूट्यूब से चीज़ें पूरी कर रहे हो। हाँ, बिजनेस करते हैं तुम्हारे पिताजी करते हैं। बिजनेस का मतलब वो स्कूल चलाते हैं बस। और रहेगी कुछ काम का, आंटी जी ने कल जब अपनी बहन के वहाँ गई तो वीडियो बनाई और प्रिंस रंजना के लिए बोला कि इनकी शादी सालगिरह थी, नहीं मना पाई, इसके बाद में जब मनाऊंगी तो बहुत धूमधाम से अच्छे तरीके से मनाऊंगी। थोड़ा हंस रही थी तो मुझे भी हंसी आ गई और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज जब आंटी ने फिर दोबारा वीडियो बनाया तो उसमें वो टॉन्ट किसको मार रही थी? रंजना को ही मार रही थी। क्या कह रही थी कि मनीषा भी काम करती है, रंजना भी करती है। हाँ, कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते। अच्छा, क्यों आंटी जी? मैंने देखा नहीं मनीषा को। जो लोग इतना वीडियो बना बना के डाल देंगे और जो मनीषा एक एक चीज़ें दिखाती है वो खाना बनाते नहीं दिखाएगी? ऐसा हम मान ही नहीं सकते हैं। मनीषा खुद जो जो काम करती सब दिखाती है। और रंजना जितना काम करती है, कुछ अगर उसमें से वो कुछ फेक दिखाती है तो आप कह सकती हैं। उसमें से वो कुछ फेक तो दिखाती नहीं, जो रियल करती है वो दिखाती है ना। और रह गई काम वाली की बात, तो हम आपसे पूछते हैं आंटी जी, जब रंजना चली जाती जब आप मनीषा बनती तो तुरंत काम वाली आ जाती तो कहती हाथ टूट गया, उसको कोई मिल नहीं रही, फलाना ढम। अब रंजना चली जाए और यही दोनों सची मनीषा और आंटी जी बचे तो आप लोग देखना तुरंत आ जाएगी दूसरी काम वाली। अब तो इस तक तो मुझे झाड़ू पोछा वाली कुछ भी नहीं दिख रही है। और क्या कहते हैं, रंजना कुछ कह रही थी झाड़ू झाड़ू का, और आंटी भी कह रही थी। और वहाँ वो मैडम जी जो है मनीषा जी, पहले मुझे बहुत अच्छी लगती थी, सही था। तो अब मुझे इसका थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया है कि जैसे दिखाती थी देखने में लगती वैसी है बिल्कुल नहीं। मैं बहुत मानती थी, बहुत प्यार करती थी, इन दोनों कपल को बहुत पसंद करती थी, करती हूँ, लेकिन अब उतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इन लोगों की बहुत सारी चीज़ें मैं पकड़ी हूँ, कहाँ पे ये लोग गलत हैं, कहाँ पे ये लोग सही हैं, कहाँ पर ये लोग झूठ दिखा रहे हैं, कहाँ पे फेक है, ये सच है। तो आंटी का कहना था, तो उसमें भी लोग, आंटी का कहना था मेरा, लोग कह रहे हैं भेदभाव, तो आंटी जी क्या दिख नहीं रहा हम लोगों को भेदभाव? और कह रही है आप कमेंट की वजह से मेरे घर में लोग झगड़ा करवाना चाहते हैं, वो को वीडियो बना के लोग झगड़ा नहीं आंटी जी, कोई झगड़ा नहीं। सब लोग जैसा देखते हैं वैसा बोलते हैं। आप लोग खुद बोलते हो जब चीज़ें होती हैं कि हाँ, जो लोग चीज़ें देख रहे हैं उसी हिसाब से लोग कमेंट कर रहे हैं, उसी हिसाब से लोग वीडियो बनाते हैं। और आज आप कह रही हो कि लोग झगड़ा करवाना चाहते हैं, लोग ऐसा नहीं, जो जैसा दिखाओगे वैसा लोग बोलेंगे। जहाँ जिस टाइम आपका सब चीज़ें सही थी उस टाइम आपको सब सही बोले, जिस टाइम आप गलत लगेंगी उस टाइम आपको गलत बोलेंगे। दूसरी बात, आज मन जब सब कुछ हुआ तो आंटी जी भी थोड़ा, उनको भी सोची होंगी तो उन्होंने थोड़ा गुस्सा दिखाया होगा मनीषा पे, आप कहेगा। तो आज मनीषा ने से कहा होगा कि पूरा खाना बना के फिर स्कूल जाओ। तो मनीषा गई किचन में भैया, तो क्या करने गई, बेसन फेंटी, अपने पति के लिए इतने से चावल डाल दी, क्योंकि बासी चावल रखा है ना। तो क्योंकि अपना सब तो होटल में चले गए थे खाने रात में, तो खाना बचा है ना, तो कौन खाएगा, तो जो घर में रहेगा ना तो वही खाएगा, गरम करके बता रही थी। और अपने पति के लिए इतने से चावल डाल दिया और बेसन फेंटा, सब्जी बना दिया और बर्तन धुला, जो थोड़े थोड़े से पड़े थे, तीन चार बर्तन पड़े थे, कढ़ाई तीन चार बर्तन पड़े थे, एक चाय वाला भगोना था, एक कढ़ाई थी और एक दो शायद प्लेटें लेटे थी, गिलास बस, चम्मच। और तो क्या कि बर्तन धुल दी। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जो कढ़ाई थी उसके पीछे की तरी कितनी पहले साफ रहती थी, आज वो इतनी गंदी थी, इसको कैसे ऐसे धो के रख दिया। चाय का भगोना था उसमें भी थोड़ा सा वो गंदा सा दिखा मुझे। तो अरे ऐसे तो कोई भी धो के रख देगा, जब मैं हाथ ही नहीं लगाना, मेहनत ही नहीं करना, बस साबुन से जूने से ऐसे करके धो के रख दो पानी से, ये है हकीकत इनकी। तो वो तो पता ही कितना क्या सफाई करती हूँ। और हाँ, ये मैडम इतना इतना, रंजना क्या कर रही थी, उसने चाय बनाया अपने सास ससुर के लिए
और इडली बना रही थी। और हाँ, एक चीज़ देखा होगा, मनीषा कभी कोई अच्छा नया तरीके से कोई खाना, अरे तुम्हारे सास ससुर हैं, खाना अच्छा खिलाने से और अच्छे तरीके से नया नया आइटम बनाने से एक प्यार बढ़ता है। तो ये कभी कभार अपने सास ससुर को अपने घर में कुछ अलग से नया तरीका से जो उनको पसंद है चीज़ें बना के खिलाया करो। आज बृहस्पति था तो कहती है बेसन का वो बनता है, तो उन्होंने सब्जी बना लिया है, तो हो सकता है सब्जी ना भी हो सकता है आंटी कहीं हूँ, तो इन्होंने सब्जी बेसन की बना लिया। तो कभी छोला बनाओ, कभी पनीर की सब्जी बनाओ। पनीर की सब्जी तो मैं तो देखती ही नहीं है, रंजना को शायद मैंने एक दो बार देखा है कि नहीं देखा, ध्यान नहीं मुझे, लेकिन ये तो कभी ना पनीर सब्जी, ना कभी छोला, ना कभी कुछ बनाना। अरे कभी नए नए तरीके से बनाओ। एक सास ससुर का सपना होता है मेरी बहू आएगी नए नए चीज़ें खिलाएगी, नहीं वो सब कुछ होता नहीं। अरे तो रोज़ डेली का खाना तो और क्या करती हैं, 4 रोटी अपने पति के लिए ने ताज़ा बना लेना, खा आके आप फिर आके तुरंत किचन में झाँकना क्या बना कितना क्या है वो। तो इनका पति बहुत शौकीन है। अब अपने पति को ये खाना बना के खिलाती हैं। क्यों 2 महीने से तुम अपने पति को छोड़ के यहाँ सिवान में बैठी थी, तब तुमको अपने पति की याद नहीं थी? तब तुम्हारा पति किसके हाथ से खाना खाता था? तब तुम क्यों नहीं खाना खिला रही थी? तब तुम क्यों चली आई थी? तब वो कैसे खाना खा रहा था, क्या कर रहा था? तो ये सब नौटंकीबाजी जो है बंद करो। एक माँ बाप ये नहीं सिखाते हैं केवल अपने पति को ही अच्छा अच्छा खाना बना। तुम्हारे पति को हलवा पसंद, तो इतना सा बेसन मंगा के इतना सा हलवा बना के अपने पति को खिला देना। ये कहाँ सा का न्याय है? जिस जिस फैमिली में पूरे लोग रहते हैं ना, तो हलवा बनाते तो किसी को खिलाया जाता है, केवल अपने पति के लिए नहीं। ऐसे घर नहीं चलता है। हम लोगों वहाँ अगर बनता है ना, पूरी फैमिली बनता तो सबके लिए एक चीज़ बनती है, नहीं कि केवल अपने लिए। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। तो ये है हकीकत इनकी, इनको बस अपना ही पति, उसके लिए थोड़े से चावल डाल दी, अब क्या बना के सब्जी बना के चली गई। अब जो कुछ खाना है, जो कुछ कुछ भी करना है, सब अब सारा दिन रंजना करेगी। हद होती है यार। ज़्यादा वो मीठा खाना तो कुछ मीठा मंगा के रख लो, वो खाओ पानी पियो। और ये चीज़ मैंने इसको देखा है मनीषा को, ये जब यहाँ आती तो ये इसको मैं ये देखती हूँ ज़्यादातर ये यहीं हलवा यहीं ये सब नौटंकी। अम्बाला में इसको इतना मैं नहीं देखती हूँ। और आंटी का ये था कहना कि उस टाइम कंट्रोवर्सी चल रही थी, अगर मैं अपने प्रिंस रंजना का एनिवर्सरी मनाती तो लोग कहते खुशियाँ मना रहे। तो आंटी अगर इतने सब सोचती तो आज भी तो लोग कह रहे हैं, तो आज भी ना करिए। जब आप कह रही तब करते तो लोग कहते, तो आज भी तो लोग कह रहे हैं, तो आज क्यों कर रही हो? और लोग कह भी रहे थे तो जाओ वहाँ रंजना मनीषा की बहुत लोग कह रहे थे भाई उनका पहली एनिवर्सरी कोई हर साल था। देखो एनिवर्सरी तो हर साल आती है, जितना एक पहली एनिवर्सरी की उत्सुकता होती है, यादगार होती है, वो तो उसका मना नहीं। और अभी भी मना सकते हो आप लोग, अभी भी मना सकते हो। तो मनाना भी चाहिए, जैसे उसकी जिस दिन रिंग सेरेमनी थी उस दिन मनाइए आप लोग, क्यों नहीं मना रहे हो? और यहाँ कोई किसी का घर नहीं तोड़ता है, सब यहाँ घर आपका बना, कोई किसी के जैसा लोग देखते हैं वैसा बोल ना। हम भी चाहते हैं आपका घर बिगड़े, लेकिन हाँ मुझे जो चीज़ें सही लगेंगी वो, हम पहले भी मुझे जो चीज़ें दिखती थी मैं एक तरफ का भी रिएक्शन नहीं देती हूँ। मुझे जहाँ पे जो गलत लगता है मैं वहाँ पे, पहले भी लोग बहुत लोग रंजना के खिलाफ थे, कभी लोग मनीषा के खिलाफ थे, लेकिन नहीं, मेरे लिए सब बराबर है। अब आंटी का कहना मतलब है रंजना भी 1 साल हुआ है, उसको सब जगह नहीं जाना चाहिए, तो ये है वो है। तो आंटी जी मैं पूछती हूँ मनीषा को 1 साल में तो वो तो 6 ही महीने हुए थे, कुछ हुए थे, वो तो से चली गई और अभी भी तक वो घूम रही है। अब आप रंजना के लिए सारे नियम का कानून कायदे होते हैं, अब आप कुछ कहते तो लोगों को दिखता है। और आपको भी पता है कि जब तक आपको रंजना से व्यूज आ रहा था, आपको लगता था रंजना का इस टाइम नहीं है फेमस है की वजह से व्यूज आ रहा, तो उस टाइम आप रंजना के चिपकी रही थी। जैसे आप जानी रंजना से व्यूज जो कम आना शुरू हुआ, आप मनीषा को चिपक गई। ऐसे घर नहीं चलता है।
तो किसी को दबाओ तो इतना ना दबाओ कि बाद में बम बन के बड़ा बन के फूट जाए। तो इसलिए आपको खुद देना चाहिए। हम मानते हैं, चलिए आपको कोई नहीं, आप नहीं कुछ काम कर रही हैं कुछ भी, चलिए ठीक है, लेकिन आपकी 2 बहुएं हैं, दोनों को एक बार बैठा के समझाना चाहिए। तुम दोनों लोग इतने इतने, तुम भी थोड़ा हेल्प करा दिया करो। हेल्प थोड़ा क्या, जब तक खाना जब तक पूरा ना बन जाए तब तक आप लोग एक किचन में खाना बना के निकलो ना। जब खाना बन जाए फिर अपने अपने काम में चली जाओ, कोई बात नहीं। अब ये मतलब नहीं तुम खाली वो सब्जी बना के चली गई, वो रोटी बना के चली गई, वो दाल में, ऐसे नहीं चलता है। या तो टाइमिंग बांध दीजिए आप। अब अंकल का कहना है ऐसे घर काम थोड़ी नहीं बटा देता, काम तो जैसे काम वाली आती हैं ये है। अच्छा अंकल जी, जो बड़ा परिवार होता है ना, हर घर में ऐसे काम चलता है। अगर ऐसे नहीं करोगे तो परिवार चल ही नहीं पाता है। मेरी मम्मी थी, बड़ा परिवार था, 3 बहुएं थी, तो 5 दिन का 5 दिन वो इतने टाइम, 5 दिन वो इतने टाइम। और मेरी ननद बड़े परिवार में है, 7-8 ससुर हैं शायद उनके, 7-8 नहीं, 4-5 है ससुर, और सब लोग एक में हैं। लेकिन हाँ, काम बड़ा 2 बहुएं इतने टाइम इसी दिन बनाएंगी, 2 बहुएं उस दिन। तो आज उनका कितना बड़ा परिवार, 60 लोग हैं, और कितने साल से चल रहा है सब कुछ। उनके वहाँ ट्रक वरक सब कुछ है, ट्रैक्टर वगैरह चलते उलते हैं, कोटे का काम होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं उनके वहाँ। तो ऐसे चलते हैं परिवार, ऐसे नहीं एक बहू काम करती रही, एक आराम से अपना गई, एक सब्जी बना ली, बाकी अपना घूम रही है, अपना काम प्रमोशन का कर रही है, अपना वीडियो बना रही है सब। और देखिए अब मनीषा का, ऊंची ऊंची चप्पल पहन के घर में चलती है, और कपड़े ऐसे पहनते जैसे लग रहा है कहीं जा रही है, ऐसे बन के। भैया हम लोग तो तुरंत परेशान हो जाए नए कपड़े पहन के, और कुछ भी कि घर का काम करें ऐसे से, हम तो लोग भी नहीं कर पाते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, परिवार को अगर चलाओगे तो दोनों को समझ के काम करना। अब मुझे चीज़ें नहीं सही लगती हैं कि उस टाइम कितना प्रिंस रंजना ने इन लोगों को साथ दिया। क्या प्रिंस रंजना के साथ अगर ऐसा होता तो ये मियाँ बीवी साथ देते? नहीं देते, नहीं देते। खाली वीडियो बना बना के बस फ़ायदा उठाते, बाकी कुछ साथ नहीं देते ये लोग। क्योंकि आप लोग खुद से, जब प्रिंस का चैनल, प्रिंस ने झूठ कहा था सच था, तभी लोगों ने एक भी बार शब्द से आवाज़ नहीं निकली थी कि हाँ प्रिंस का चैनल चला गया है, कम्युनिटी कोई कुछ भी नहीं। तो ये है हकीकत, चालाक बहुत जो तुम, अब तो ये मुझे पता है दोनों मियाँ बीवी चालाक बहुत ज़्यादा है सच में। और आंटी इस टाइम क्यों मनीषा के पे खुश गई? पहले तो मनीषा के बहुत ज़्यादा खिलाफ रहती थी, मनीषा सचिन के। जब से रंजना आ गई तब से अब रंजना के खिलाफ हो गई थी, और मनीषा के सपोर्ट में अभी भी है। मनीषा के सपोर्ट में ज़्यादा दिखती है मुझे, रंजना के बारे में नहीं। क्योंकि वो बोलती, आप कह रही खिचड़ी आई, मनीषा के घर से खिचड़ी आई नहीं, और रंजना के घर से खिचड़ी आई, वो भी 2 ही साड़ी आई। क्यों उसके वहाँ नहीं आया तो कुछ आया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और रंजना के घर से आ गए अगर 2 साड़ी आई, और हम लोगों को खुद होता है जैसे कई साल हो जाते हैं तो मेन रहता है सास और खुद के लिए होता है देने के लिए। और पहले भी जब इसके पहले पहली खिचड़ी आई थी तो रंजना के लिए साड़ी आई थी, आंटी के लिए साड़ी आई थी, और उसके लिए आई थी मनीषा के लिए। पूजा के लिए नहीं आई तो आंटी ने बोल दिया, अरे उस मनीषा तो अकेली बेटी है, तब उनकी मम्मी ने नहीं खिचड़ी भेजा। और रंजना तो 4 बहनें हैं, तो 2 बहनों की शादी होगी तो उनको तो दोनों जगह खिचड़ी भेजना होता है। और वो तो अकेली, उसके भी पापा साग सब्जी बेचते हैं, फल 7 दिन फल उल बेचते हैं। और आपने आंटी खिचड़ी भेजा तो उसमें दिखाया नहीं कितने क्या साड़ियाँ वाड़ियाँ दी है, कितना क्या दिया है इतना। और आपने भी अंशु के वहाँ खिचड़ी भेजा तो नहीं, तो मुंह तो बहुत चल जाता है आपका। और आप जो करें सब सही है, और कोई कर दे गलत, पहली बार ऑन कैमरा आके ऐसी चीज़ें बोलना ही नहीं चाहिए कि वो साड़ी भाई नए नए रिश्तेदार बने उनके बारे में ऐसा बोल रही हूँ कि देने की औकात हो तो दे, उतना ना देने की औकात है, ऐसा अजीब सी सोच है यार। शर्म आती है यार, जबकि इतनी लोगों के साड़ियाँ आती प्रमोशन के लिए, इतना सब कुछ होना, तब वो हर चीज़ के लिए तरसा करते हैं जरा से। अरे हम लोगों को इतनी अगर साड़ियाँ आती तो हम लोग यार कोई साड़ी देना, हम लोग खुद ही मना कर देते, वह साड़ी वाड़ी दे दो, खिचड़ी मेन होते, खिचड़ी दे दो बस, ऐसा होता है।
चलिए दोस्तों, बाय बाय।